दोस्तों, 23 सितंबर को राहु अपनी उच्च राशि वृष में तथा केतु अपनी उच्च राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। राहु केतु अपनी उच्च राशि में लगभग 1.5 वर्ष रहेंगे। राहु को सर्प का सिर तथा केतु को सर्प का धड़ कहा जाता है। राहु केतु अत्यंत क्रूर, अनिष्टकारी एवं पापी ग्रह माने गए हैं। राहु केतु कुंडली में हमेशा आमने सामने होते हैं, यानी एक दूसरे से हमेशा सातवें होते हैं। अब मैं पहले आपको राहु केतु की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत कलश निकला था। उसके लिए देवता और दानव आपस में युद्ध करने लगे। दोनों अमृत पर अपना हक जता रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती त्रिभुवन मोहिनी का रूप धारण किया और देवता तथा दानवों को अलग अलग लाइन में बिठा के अमृत बांटना शुरू किया। विष्णु जी चाहते थे कि देवताओं को अमृत दें और देवताओं में ही अमृत बांटकर खत्म कर दें। भगवान विष्णु ने देवताओं में अमृत बांटना शुरू किया। दानवों को उन्होंने अलग लाइन में बिठाया हुआ था। एक राक्षस भगवान विष्णु की चाल को समझ गया और देवताओं का भेष बदलकर देवताओं के बीच में बैठ गया और अमृत पी गया। सूर्य चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु से उसकी शिकायत कर दी। अमृत अभी उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि भगवान विष्णु ने चक्र से उसकी गर्दन काट दी, लेकिन वह तो अमृत पी चुका था। तो उसका सिर राहु कहलाया तथा धड़ केतु कहलाया। ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें ग्रह बना दिया। चूंकि सूर्य और चंद्र ने उस राक्षस की शिकायत की थी, इसलिए राहु और केतु सूर्य चंद्र से दुश्मनी रखने लगे। जब भी सूर्य या चंद्र को ग्रहण लगता है तो उनके साथ राहु या केतु होते हैं। इसी प्रकार जब राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह कैद हो जाते हैं, उस स्थिति को काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन संघर्ष करता रहता है। उसे कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। वह अपने साथ वालों से हमेशा पीछे रह जाता है। राहु की एक और विशेषता है कि अगर ये कुंडली में 7वें घर में बैठा हो, 7वां घर होता है जीवन साथी का स्थान। अगर लड़के की कुंडली में बैठा है या लड़की की कुंडली में बैठा है तो वो 2 विवाह का योग बनाता है। और राहु और केतु की एक विशेषता और है कि ये जिस घर में भी बैठे होते हैं उसके फल खराब ही करते हैं। अब मैं आपको उच्च राशि के राहु और केतु का 1.5 वर्ष तक सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या उपाय हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि धन भाव में उच्च का राहु रहेगा। धन संबंधी अच्छी सफलताएं देगा। जमा पूंजी में बढ़ोतरी होगी। रोजगार के क्षेत्र में तरक्की होगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को भी मनचाही सफलता प्राप्त होगी। निवेश के मामले में भी लाभ की स्थिति रहेगी। आप अगर कहीं भी निवेश करेंगे तो आपको लाभ ही होगा, लेकिन आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपकी राशि से अष्टम रहेगा। अष्टम भाव होता मृत्यु भाव, तो आपको चोट लगने का और कुत्ते के काटने का विशेष डर रहेगा। मेष राशि वालों को चांदी की ठोस गोली, छोटी सी मटर के दाने के बराबर, हमेशा अपने पास रखनी चाहिए और रोज सुबह अपने माथे पे केसर का तिलक लगाना चाहिए। अब वृष राशि। वृष राशि में ही राहु रहेगा, लग्न में उच्च का राहु। उच्च का राहु हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में भी दिनों दिन आपकी तरक्की होगी। व्यापार दूर दूर तक फैलेगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपको पुरस्कार प्राप्त होंगे। आप अपना नया मकान खरीद सकते हैं, नया ऑफिस बना सकते हैं। लेकिन गृहस्थ कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि केतु 7वें घर में रहेगा, जीवन साथी वाले भाव में।
तो जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी बात को महत्व भी दें। आपको गले में चांदी पहननी चाहिए, कोई भी चेन या चोरस टुकड़ा वगैरह। और मकान की छत हमेशा खाली रखें, छत पे कबाड़ नहीं रखें आप, जैसे टूटा लोहा, लकड़ी, ईंट वगैरह, ये छत को आपने खाली रखना, कबाड़ नहीं रखना छत पे। आपको वृष राशि वालों को हनुमान जी की सेवा पूजा विशेष लाभ देगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के व्यय भाव में उच्च का राहु रहेगा। व्यय भाव में फिजूल खर्ची बढ़ाएगा। स्वयं की या परिवार के सदस्यों की सेहत भी खराब हो सकती है। फिजूल की यात्राओं और दवाइयों पर धन खर्च होगा। आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। कार्य क्षेत्र में भी खींचतान की स्थिति रहेगी। कोई चोट दुर्घटना भी बन सकती है। स्थिति ज़्यादा भी बिगड़ सकती है, आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। मिथुन राशि वालों को बिस्तर पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन टेबल कुर्सी या जमीन में बैठ के करना चाहिए। और इसके अलावा मिथुन राशि वालों को शनिवार के दिन सरसों का तेल और काले उड़द दान करने चाहिए। अब कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लाभ भाव में उच्च का राहु रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। आप कोई नए यूनिट लगाना चाहते हो वो नए यूनिट लगा सकते हैं। पुराने कार्य क्षेत्र का कोई विस्तार करना चाहते हैं वो भी आसानी से हो जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी तरक्की मिलेगी और मनचाही जगह पोस्टिंग भी करा सकेंगे। यानी कर्क राशि वालों को सर्वत्र लाभ का योग है। लेकिन संतान का रवैया कुछ ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 5वें घर में केतु रहेगा। संतान के किसी कार्य के कारण आपको अपमानित होना पड़ सकता है, कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। घर में भी कलह का वातावरण रहेगा। परिवार में अलग अलग होने की नौबत आ सकती है। बंटवारा वगैरह हो सकता है जमीन जायदाद का। कर्क राशि वालों को जब भी किसी कार्य से घर से निकलें उस समय भगवान पे चढ़ाया हुआ फूल अपने साथ ले जाएं। इससे आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपका दिन अच्छा जाएगा। कर्क राशि वालों को गुरुवार के दिन पपीते का दान करना चाहिए। अब सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को तरक्की मिलेगी। मनचाही जगह पोस्टिंग होगी। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को भी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति होगी। खिलाड़ी वगैरह भी अपने जो भी सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाएंगे और पुरस्कार भी पाएंगे। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद की खरीद बिक्री में विशेष सावधानी रखना पड़ेगी। लिखा पढ़ी में आप लोग थोड़ी सी सावधानी बरतें। और लड़ाई झगड़े से सिंह राशि वालों को दूर रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी की नौबत तो आप लोग बिल्कुल नहीं आने दें, क्योंकि उसमें आपको पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों को गुरुवार के दिन अपने गुरु या पुरोहित को पीले रंग की कोई भी वस्तु दान करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता विजय मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। संतान भी सफलताएं हासिल करेगी। घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा। कोई नई अचल संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं। कन्या राशि वालों को शनिवार के दिन 5 बादाम दक्षिणा सहित दान करने चाहिए। और कन्या राशि वाले जितने धार्मिक रहेंगे उतना ही उनको लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए समय मिला जुला रहेगा। आर्थिक स्थिति तो बेहतर रहेगी। धन लाभ के लिए किए गए सभी प्रयास भी सफल होंगे। नया मकान, जमीन, प्लाट खरीदने का भी योग बनेगा। लेकिन सेहत का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 8वें घर में राहु रहेगा, तो उसमें चोट और दुर्घटना का विशेष डर रहेगा। वाहन से आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको चांदी का 8 ग्राम का चौरस टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना चाहिए।
इससे रखने से फायदा होगा कि अगर आप पे कोई संकट आता है तो टुकड़ा टूट जाएगा या काला पड़ जाएगा, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन एक नारियल मंदिर में चढ़ाना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्न में ही केतु रहेगा, वृश्चिक राशि में ही, इसलिए मन है ना कुछ अस्थिर विचलित सा रहेगा। केतु हमेशा मन को विचलित करता है। काम आपके समय पर पूर्ण होंगे, फिर भी आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा, संतुष्टि नहीं होगी मन में, अजीब सी बेचैनी रहेगी। इसके अलावा मित्रों भाई बहनों से भी धोखा मिलने की आशंका रहेगी। 7वें घर में आपके राहु रहेगा, उच्च का राहु, तो 1.5 वर्ष तक आपको दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कलह हो सकती है, उसके प्रति आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो अलग अलग होने की नौबत तक आ सकती है। जिनकी नई नई शादी तय हुई है उनकी तय शादी भी टूट सकती है। इस मामले में आप लोग लापरवाही नहीं करें, बहुत सावधानी रखें। आप लोगों को, वृश्चिक राशि वालों को, चांदी जरूर पहननी चाहिए और गुरुवार के दिन केले दान करने चाहिए। केले आप मंदिर में दान कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, बंदर को खिला सकते हैं। अब धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो भी प्रयास करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। सरकारी अदालती फैसले भी आपके पक्ष में जाएंगे। नौकरी व्यापार में भी लाभ की स्थिति रहेगी। आपके कार्यों की भी प्रशंसा होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर में भी कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, जैसे शादी वगैरह। हर तरफ आपके खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। धनु राशि वालों को गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू दान करने चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है और पूरा 1.5 वर्ष आपका अच्छा ही जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। परिश्रम का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अगर आप आलस नहीं करेंगे तो आप भरपूर लाभ कमाएंगे और आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए, आलस को त्याग देना चाहिए। किसी शुभ कार्य पर भी धन व्यय होगा। संतान के प्रति आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, इस मामले में आप लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों को भी थोड़ा परिश्रम ज्यादा ही करना पड़ेगा, तभी मनमाफिक फल प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों को शनिवार के दिन तेल से बनी कोई नमकीन चीज दान करनी चाहिए, जैसे समोसे, पकोड़े, नमकीन पराठा, नमकीन पूड़ी या चिप्स, कुरकुरे, कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए समय कुछ कमजोर रहेगा। कार्य क्षेत्र में माहौल थोड़ा आपके खिलाफ रहेगा। आपको कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, आपका अपमान भी हो सकता है। आप लोगों को घर में बुजुर्गों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई आपका अपना ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, इसलिए आप जरूरत से ज्यादा विश्वास किसी पर नहीं करें। कार्यों में भी विघ्न बाधाएं आने का योग है। उतार चढ़ाव वाला आपका समय रहेगा। कुंभ राशि वालों को काले घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की कील का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन पहनना चाहिए और उसको पहन के ही रखना है आपने। इसके अलावा कुंभ राशि वाले शनिवार का व्रत करें। शनि के मंदिर में काले माह, सरसों तेल, काले तिल, गुलाब जामुन, जो भी आप चढ़ा सकते हो वो चढ़ाएं और शनि के मंत्रों का जाप करें या शनि चालीसा का पाठ करें। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। थोड़े से परिश्रम से ही आपको बड़ा लाभ होगा। प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता, तरक्की मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर बनेगी। आपका झंडा बुलंद होगा। भरपूर मान सम्मान और धन की आपको प्राप्ति होगी। आपकी वाहवाही होगी। भाग्य भी पूरी तरह आप पर मेहरबान रहेगा। यह आपका एक तरह से गोल्डन पीरियड है मीन राशि वालों का। यदि आप कुछ विशेष करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप प्रयास करें, वो भी पूरी हो जाएगी। और भी जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
लेकिन मीन राशि वालों को अपना चरित्र ठीक रखना पड़ेगा, तभी उनको सारे लाभ मिलेंगे। मीन राशि वालों को नॉनवेज नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, जुए सट्टे वगैरह से दूर रहना है, किसी का बुरा नहीं करना है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। और शनिवार के दिन आप गुलाब जामुन या काले अंगूर या माह वगैरह, काले उड़द या काले उड़द के दही बड़े वगैरह कोई भी आप वस्तु दान करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।